अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, इसका नाम है इलियास यूसुफ। और इलियास यूसुफ ने मास्टर तक तालीम हासिल की। रात को मुफ्त बच्चों को एक अकेडमी के अंदर तालीम देता है, दिन को यहाँ पे मजदूरी करता है, यहाँ पे ये जालियाँ बनाता है, बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मगर इसकी तालीम इतनी ज़्यादा थी और ये मुफ्त बच्चों को क्यों पढ़ाता है, ये तमाम तर सवालात लेके मैं इनके पास पहुँच गया, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलियास साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतनी आला तालीम होने के बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, आपने नौकरी क्यों नहीं की? सर वो ऐसे है कि पाकिस्तान में टैलेंट ज़रूर है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन वो सिफारिश वाले ले लेते हैं। हम गरीबों जैसे जो हम वो इसे कहते हैं आपको बताएंगे, आपको लेटर आ जाएगा, लेकिन कहीं हमारा जवाबी लेटर नहीं आया। मुख्तलिफ महकमों में हमने अप्लाई किया, महकमा पुलिस में किया, लेकिन वहाँ से कोई महकमा सेहत से किया, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स। यानी कि आपने हर सरकारी नौकरी में अप्लाई किया, जहाँ से मिलता था कि वैकेंसी इधर अवेलेबल है तो हम वैकेंसी पे जाते थे, लेकिन वो कहते थे हम आपको बाद में ले लेंगे। लेकिन वो जो सिफारशी होते हैं वो लोग पहले रख लेते हैं, और जब हम जाके लिस्ट देखते हैं हमारा नंबर नहीं होता, आपका नाम नहीं होता। तो मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी तालीम थी और फिर अक्सर आप टीचर भी लग सकते थे किसी जगह, आपने ये चीज़ क्यों चूज़ की कि आप गरीबों को मुफ्त तालीम देते? ये जी देखें, हम अब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा तल्लक भी गरीब फैमिली से है, तो हम ये चाहते हैं कि ये देखें, हम अमीर बच्चा तो हर जगह से पढ़ लेता है, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन हम जैसे बच्चे गरीब का भाई वही गरीब ख्याल करता है। लेकिन हम गरीब को हमारे मैं घर में तालीम देता हूँ, हमारे हमसाए हैं हमारी स्ट्रीट में, और हम 7-8 फैमिली को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, बच्चों को तालीम ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ जो भी हम उनसे 1-2 फैमिली ऐसी भी है जो हमसे खाना खाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पाकिस्तान की वाहिद मिसाल मैं समझता हूँ कि इतनी गुर्बत में होने के बावजूद ये शख्स की ख्वाहिश ये है कि मैं गरीबों के बच्चों को पढ़ाऊं ताकि वो कुछ ना कुछ बन सकें। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने नौकरी के लिए कोशिश की, आपको नौकरी नहीं मिली, तो ये कारोबार आपने कैसे शुरू किया? ये सर देखिए, कारोबार मैंने छोटे पैमाने से शुरू किया। शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं ये अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा हूँ, घर का रेंट निकाल रहा हूँ, बिजली का बिल है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि लेकर गैस का बिल देता हूँ, लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ, ये मेरा अपना कारोबार है। तो मुझे ये बताएं, जब ज़िंदगी के ऊपर तकलीफ़ आई, गुर्बत आना शुरू हुई, अभी आप मेरा ख्याल बता रहे थे कि आपने इससे भी और आगे आपकी ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल कर दूँ, पर बस सर कोई रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास। आपके पास नहीं थे? आप वैसे एमफिल करना चाहते थे, पीएचडी कर? बिल्कुल करना चाहते थे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। तो मुझे ये बताएं, जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये दुख तकलीफ़ का वक्त आया, आपके ऊपर गुर्बत छा गई, तो मुझे ये बताएं कि जो रिश्तेदार होते हैं और बहन भाई होते हैं वो इंसान की मदद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वसीला नहीं बना? बस छोड़ें जी, क्या करें, बस जाने दें जी, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है जी। बहन भाई भी हमारे गरीब बहन भाई है, बस अल्लाह पाक की ज़ात है जो सारी दुनिया को देती है। आपने फिर इस दुनिया से क्या सीखा कि इतनी तालीम हासिल की, इतने दुख तकलीफ देखे, औलाद के लिए क्या सोचे? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। क्या सोचा उन्हें? बेटियां, 1 बेटा है। बस छोड़ दें जी, क्या सोचना, हम गरीब बहन हमारा क्या है, हमने क्या सोचना है बच्चों का, हमारा ये हाल है। ये देखिए, हम ये ऐसे कर रहे हैं, हमारे कौन करेगा, हमारे कौन मदद करेगा? आप फिक्र ना करें, रोएं नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा। आपने जो दुख तकलीफ़ देखी है, इतना तालीम याफ्ता शख्स हो के अपना घर बसर नहीं कर पा रहा, उसके पास 4 पैसे नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, और इतनी अच्छी सोच कि ये शख्स शाम को ट्यूशन पढ़ाता है, गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे आते हैं और इसकी ये ख्वाहिश है कि यार मेरे साथ जो होना था हो गया, मगर मैं जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, गरीबों के बच्चों को पढ़ा सकूं। और इसके अलावा इस शख्स के अंदर एक और भी बहुत बड़ा टैलेंट है
ये गाना बहुत खूबसूरत गाता है। यकीन करें अल्लाह ने इसके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट रखा हुआ है कि न जाने हमारी कौम क्यों सोई हुई है, न जाने क्यों बड़े लोग सोए हुए हैं कि इसे प्रमोट नहीं कर रहे, इसे नौकरी नहीं दे रहे, इसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, आज तक नहीं समझ आई। इस बंदे के पास ये यहाँ पे रोज़ाना का तकरीबन 11-1200 रुपया, मेरा ख्याल है 11-1200 रुपया आप कमाते हैं शायद। नहीं, वो शुक्र अल्लाह का हमारे गुजारा हो जाता है। तो ये इसके ऊपर ये जो आप इसे क्या चादर कहते हैं? जी, ये इसे जाली है, ये एयर कूलर की जाली है। तकरीबन इसके ऊपर जाली के ऊपर कितना रोजाना का आप खर्च करके लाते हैं और कितनी कमाई? हमारा 2-3 हज़ार रुपया बन जाता है, बचत बन जाती है, शुक्र अल्लाह का। और जब आपने ये सेटअप शुरू किया था तो आप अकेले थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ आपके 2-3 एम्प्लॉय हैं। जी, मेरे दो कारीगर हैं मेरे। आपके 2 जी जी कारीगर हैं। तो मुझे ये बताएं कि चलें आप परेशान ना हो, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, परेशान ना हो। दुख तकलीफ हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, ठीक है, मुश्किलात आती हैं, हौसले और सब्र के साथ इंशाल्लाह वक्त गुजारेंगे, अल्लाह एक ना एक दिन ये परेशानी से आपको निकाल देगा। सिर्फ आपने हार नहीं मानी। हमेशा आपको पता है वो लोग नाकाम हो जाते हैं जो लोग हार मान जाते हैं, आपने हार नहीं मानी। तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। वो ये बताएं कि मौसीकी की अगर बात की जाए तो मौसीकी में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों थी? बस मेरा गाने का भी शौक है जी, मैं गा भी लेता हूँ, गाने का मुझे शौक था। मैं तालीम वो जब तालीम हासिल करता था तो मैं एक कौमी नगमे गाया करता था, कौमी नगमे से फिर मैंने इस गाने की तरफ आ गया। गाने का मुझे गाने का शौक है। तो फिर आपका शौक है और आपकी खूबसूरत आवाज़ हो और हम सुने ना, ऐसे कैसे हो सकते जी? कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारें ये समा कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारें ये समा ला 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 जाने कैसे वो दिन तुम्हारे मैंने देखा मैंने जाना कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारें ये समा ला 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 ला। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। अच्छा, मिली नगमा भी कोई याद है आपको? मिली नगमा भी गा लेते हैं जी, एक आधा मिली नगमा जी। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। शुक्रिया। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, आप हमारे पाकिस्तान का गरूर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर लेके आएगा। लें जी, इस शख्स की आपने कहानी सुनी, इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना था, इसने आला तालीम हासिल की, इसने आला दर्जों पे जाना था, मगर किस्मत का माड़ा हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नौकरियों का मेयार है, नौकरी नहीं मिलती, ये उस वजह से मार खाता गया, इसने अपना कारोबार बना लिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितने प्रोग्राम मैंने किए, इतना टैलेंट मैंने आज तक किसी एक शख्स में भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात कि इस शख्स के अंदर जो दुख है, वो जो मैंने समझा वो ये दुख है कि जब मैंने तालीम हासिल की तो मैं क्यों ना गरीबों के बच्चों को मुफ्त तालीम दूँ। इसके पास रोज़ाना 12-15 बच्चे हैं जिन्हें ये मुफ्त तालीम देता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ जो होना था हो गया, अल्लाह करे उन बच्चों का फ्यूचर बन जाए। तो इंशाल्लाह मिलूँगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।